तो हवाई नेता हैं। तो अगर पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी ने तुरंत कमेटी बनाया और कमेटी बनाया 3 सदस्य, उसकी रिपोर्ट आने से पहले छात्रों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए तो रद्द किया गया है ना। उसकी तेजस्वी यादव की पार्टी विनाशक पार्टी है। उस लोग आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। इस वक्त हम पटना के बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए प्रेम रंजन पटेल जी हैं हमारे साथ, जो बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। और टीडी न्यूज में तो सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आज तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। बिहार सरकार पर उन्होंने हमला बोला है, क्या कहेंगे? तो हमला बोलते रहते हैं, वो कहाँ पक्ष में बोलते हैं कभी? अब पक्ष में बोलेंगे वो जब हमारे पार्टी के और गठबंधन के खिलाफ हैं, सरकार के खिलाफ हैं, तो बोलेंगे ही, हमला ही बोलेंगे। उनको कोई चीज़ अच्छा नहीं लगेगा। जितना काम हम लोग कर रहे हैं, सरकार के द्वारा हो रहा है, वो सब उनको खराब लगेगा, तो इसलिए हमला तो बोलेंगे ही वो। सर, जो शिक्षा में सुधार नहीं है उसको लेकर भी आवाज़ उठाए हैं। नीतीश कुमार जी से 24 घंटे का समय मांगे हैं। अभी उनको दिखाई पड़ना चाहिए ना, देखेंगे तब ना। ज़मीन पर तो हवाई नेता हैं। अब उनको कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं है, ज़मीन पर जाएंगे तब तो दिखाई पड़ेगा। शिक्षा में जितना काम हुआ है, भूतो न भविष्यति, कभी सोचा नहीं गया था कि इतना काम होगा। जहाँ स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी, स्कूल भवन नहीं थे, शिक्षक नहीं थे, आज जो ऐसे लगभग 19,000 स्कूल प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं। 14,000 प्राथमिक विद्यालय को मध्य विद्यालय में उत्क्रमित किया गया है। 3200 उच्च विद्यालय थे, उसको +2 में उत्क्रमित किया गया है। कई सारे विश्वविद्यालय बने हैं, नालंदा विश्वविद्यालय बने हैं, IIT के बने हैं, निफ्ट के बने हैं, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान बने हैं, चाणक्य विधि विश्वविद्यालय, कई सारे ITI बने हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बने हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हैं। ये सब उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखेंगे ज़मीन पर जाकर तब तो उनको नज़र आएगा। तो सर, उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार की सरकार है वो डबल इंजन की सरकार है, और जो कहीं ना कहीं नीतीश की सरकार में जो है कि क्राइम बढ़ रहा है, और बीपीएससी के पेपर जो लीक हुआ है उस पर भी वो उन्होंने सवाल उठाया कि जो बीपीएससी का पेपर है वो लीक हो जाता है और नीतीश कुमार जी को 8 बजे पता चलता है। सरकार काम कर रही है, बेहतर तरीके से काम कर रही है, तभी तो बार बार नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन रही है। ऐसा ही थोड़ी जो ऐसे चौथी बार सरकार बनी है। तो ये कम से कम उनको विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्यों बिहार की जनता विश्वास कर रही है। बिना काम का तो विश्वास करती नहीं है। जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, तो अगर पेपर लीक हुआ है, बीपीएससी ने तुरंत कमेटी बनाया और कमेटी बनाया 3 सदस्य, उसकी रिपोर्ट आने से पहले सरकार के संज्ञान में आ गया और सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया। आखिर छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है सर? नहीं, मैंने तो कहा कि अगर बीपीएससी का अगर पेपर लीक हुआ है तो सरकार ने कार्रवाई किया, इसलिए किया कि परीक्षा को रद्द कर दिया। छात्रों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा, इसीलिए तो रद्द किया गया है ना। उसकी जांच हो रही है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन सभी दोषियों पर कार्रवाई होगा, कोई इसमें बच नहीं सकता है। आपको क्या लगता है कि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो फिर से एक बार शामिल होंगे तेजस्वी यादव के पार्टी में? ऐसा सवाल। अब ये तो तेजस्वी यादव से पूछिए ना, वो बताएंगे। अब फिर मुरली बेलतर जो है से नीतीश कुमार तो मुझे नहीं लगता है कि जाएंगे। काट कहाड़ी दोबारा तो चढ़ता नहीं है। अब नीतीश कुमार उनके साथ रहें और उसके बाद फिर जो है से जा करके और एनडीए गठबंधन के साथ आए हैं, तो ये तो तेजस्वी यादव बताएंगे ना कि क्यों उनको जाना पड़ा छोड़ करके। और मुझे तो नहीं लगता है कि जिस प्रकार से यहाँ एनडीए की सरकार चल रही है और विकास का काम भी हो रहा है, तो इनको छोड़ करके, इस विकास को छोड़ करके और विनाश के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी विनाशक पार्टी है। उस लोग को भली भांति पता है कि बिहार में उनके पार्टी की सरकार रहते क्या हासिल था, क्या स्थिति थी। लोगों से कोई जो ऐसे पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। तो फिर जो ऐसे दोबारा उसे पार्टी के साथ मुझे नहीं लगता है कि जाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी कार्यालय में हम मौजूद थे और प्रदेश प्रवक्ता थे हमारे साथ, जिनसे हम बातचीत किए। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें टीडी न्यूज़ के साथ। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।